हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में लवण विश्लेषण से संबंधित तीसरे प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में जो रूलदार पेज होता है उस पे सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखी जाती है और उसके इस साइड में दिनांक लिखा जाता है और उसके इस साइड में उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें लिखा जाता है दिए हुए अकार्बनिक लवण में उपस्थित एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। उसके नीचे अम्लीय मूलक का परीक्षण हेडिंग डाली जाती है और उसके नीचे इस तरह की एक टेबल बना ली जाती है जिसमें क्रम संख्या में 1 नंबर डालकर प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण का जलीय विलयन लेकर इसमें तन HCl तथा BaCl2 का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है सफेद अवक्षेप बनता है। निष्कर्ष में है SO4 संभव। यह जो SO4 होता है इसको सल्फेट आयन कहते हैं। तो जब हम लोग एक परख नली में लवण का जलीय विलयन लेकर उसमें तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि बेरियम सल्फेट सफेद रंग का होता है। अब क्रम संख्या में दूसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त सफेद अवक्षेप में सांद्र HNO3 मिलाया। प्रेक्षण में है अवक्षेप नहीं घुलता है। निष्कर्ष में है SO4 निश्चित। तो जब यह जो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप होता है उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है तो अवक्षेप नहीं घुलता है, जिससे सिद्ध होता है कि बेरियम सल्फेट सांद्र नाइट्रिक अम्ल में अघुलनशील होता है। तो इस प्रकार से दिए गए लवण से सल्फेट अम्लीय मूलक की पहचान होती है। अब इसके बाद क्षारीय मूलक का परीक्षण हेडिंग डाला जाता है और उसके नीचे भी इसी तरह की एक टेबल बना ली जाती है और क्रम संख्या में 1 नंबर लिखकर प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें NaOH का विलयन मिलाकर गर्म किया। प्रेक्षण में है अमोनिया की गंध वाली गैस नहीं निकलती है। निष्कर्ष में है शून्य समूह अनुपस्थित। तो जब परख नली में लवण को लेकर उसमें NaOH का विलयन मिलाकर गर्म करते हैं तो यहाँ पर अमोनिया की गंध अगर निकलती तो शून्य समूह उपस्थित रहता, लेकिन यहाँ पर अमोनिया की गंध नहीं निकल रही है जिससे शून्य समूह अनुपस्थित है। क्रम संख्या में दूसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है एक परख नली में थोड़ा सा लवण का मूल विलयन लेकर इसमें तन HCl मिलाया। यह जो तन HCl होता है यह प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक होता है। तो जब इसको मिलाया जाता है तो यहाँ पर लिखा गया है कोई अवक्षेप नहीं बनता है। निष्कर्ष में है प्रथम समूह अनुपस्थित, यानी प्रथम समूह के समूह अभिकर्मक को जब लवण के मूल विलयन में मिलाया जाता है तो अगर कोई अवक्षेप बनता तो प्रथम समूह उपस्थित रहता, लेकिन यहाँ पर कोई अवक्षेप नहीं बन रहा है जिससे प्रथम समूह अनुपस्थित है। आगे तीसरा नंबर है क्रम संख्या में और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त प्रयोग 2 के विलयन में H2S गैस प्रवाहित किया। प्रेक्षण में है काला अवक्षेप बनता है। निष्कर्ष में है द्वितीय समूह उपस्थित Cu2+ संभव। तो यह जो HCl तनु होता है और H2S गैस होती है यह द्वितीय समूह का समूह अभिकर्मक होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है उपर्युक्त प्रयोग 2 के विलयन में H2S गैस प्रवाहित किया। तो यहाँ पर आपको उपर्युक्त प्रयोग 2 पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उपर्युक्त विलयन में लिखते हैं तो उपर्युक्त में यहाँ पर 2 विलयन हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि उपर्युक्त प्रयोग 2 के विलयन में H2S गैस प्रवाहित किया, काला अवक्षेप बन गया। यह जो काला अवक्षेप बनता है यह क्यूप्रिक सल्फाइड का बनता है। तो क्यूप्रिक सल्फाइड जो होता है वह काले रंग का होता है। तो इस प्रकार से द्वितीय समूह उपस्थित हो गया और इसमें लिखा गया Cu2+ संभव। अब क्रम संख्या में 4 नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त काले अवक्षेप में तन HNO3 मिलाकर गर्म करके इसमें NH4OH अधिक मात्रा में मिलाया। आगे है प्रेक्षण में नीले रंग का विलयन बनता है। निष्कर्ष में है Cu2+ संभव। तो यह जो क्यूप्रिक सल्फाइड का काले रंग का अवक्षेप था इसमें जब तनु नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर गर्म करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो यहाँ पर एक नीले रंग का संकर बनता है, यानी नीले रंग का जटिल यौगिक बनता है जिसको कहते हैं टेट्राएमीन कॉपर नाइट्रेट। तो जो टेट्राएमीन कॉपर नाइट्रेट होता है यह एक संकुल यौगिक होता है जिसका रंग नीला होता है। आगे 5वां नंबर लिखा है उपर्युक्त नीले विलयन में एसिटिक अम्ल तथा K4Fe3CN6 का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है कथई लाल रंग का अवक्षेप बनता है। निष्कर्ष में है Cu2+ निश्चित। तो यह जो नीले रंग का टेट्राएमीन कॉपर नाइट्रेट का अवक्षेप था उसमें जब एसिटिक अम्ल को मिलाकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन मिलाया जाता है तो कथई लाल रंग का अवक्षेप बनता है। यह जो कथई लाल रंग का अवक्षेप होता है यह कॉपर फेरोसाइनाइड का होता है, जिससे सिद्ध होता है कॉपर फेरोसाइनाइड कथई लाल रंग का होता है। तो इस तरह से दिए गए लवण से क्यूप्रिक क्षारीय मूलक की पहचान होती है। तो इस आधार पे हम लोग परिणाम लिखते हैं दिए गए अकार्बनिक लवण से सल्फेट अम्लीय तथा Cu2+ क्षारीय मूलक की पहचान किया, यानी जो दिया गया लवण था वह क्यूप्रिक सल्फेट था।
तो क्यूप्रेस सल्फेट में Cu2 प्लस क्षारीय मूलक और SO4 माइनस अम्लीय मूलक उपस्थित रहता है। तो इस तरह से आपने तीसरे प्रयोग के बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।